પ્રજાજનો માટે સંગીત સંધ્યાનું આયોજન કરતા હોઈએ છીએ, મ્યુઝિકલ નાઇટનું આયોજન કરતા હોઈએ છીએ અને આ પરંપરાના આ વખતે પણ આપણે જાળવતા આજરોજ જે પરંપરાગત રીતે ગ્રાઉન્ડ ઉપર આપણે ખ્યાલ છે કે રેસકોર્સ ખાતે માન્ય સુરેન્દ્રજી બુકેથી સૌ કલાકારો જ્યારે રાજકોટના મહેમાન થયા છે ત્યારે આપણી પરંપરા મુજબ આપણે સ્વાગત કરીશું. પછી પ્રેસ વાર્તા શરૂ કરશું. नमस्कार। सबसे पहले राजकोट के सभी लोगों का नमस्कार और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा मैं जयमिन भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है और आज के प्रोग्राम के लिए हम लोग सब लोग यहाँ पर कलाकार आए हैं और मेरे बहुत करीबी मित्र मेरे उदय भाई कानगढ़, जो 17-18 सालों से साथ में हम लोग, उन्होंने मुझे जयमिन भाई से इंट्रोड्यूस कराया है और आज हम लोग आपके सामने परफॉर्म करने वाले हैं। शाम को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने सरप्राइज़ रखी है, क्या क्या करने वाले हैं। बाकी आप लोग आएंगे तो पता चलेगा क्या क्या चीज़ें रखी हम लोगों ने सरप्राइज। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे तो प्लीज़। मैंने अंडर 16, अंडर 19 महाराष्ट्र के लिए मैं खेलता था, पार्थिव पटेल, मुन्ना पटेल, और मेरा सपना था कि इंडिया के लिए मैं खेलूं। मैंने काफ़ी अच्छा तब परफॉर्म करता भी था, पर पॉलिटिकल ऐसे इश्यूज़ हुए हैं कि मैंने नहीं, हमारे एक 6-7 लोगों का ग्रुप था, हम लोगों ने तभी छोड़ दिया था क्रिकेट। क्यों तो बहुत सारी ट्रॉफी जो 25 साल 30 साल अगर कोई जीत नहीं पा रहा है और हम लोग वो जीत रहे, हम लोगों ने वो ट्रॉफीज़ लाई है, हम लोगों को वो सब चीज़ें मिल रही है और उसके बाद भी कोई चीज़ हो रही है कि किसी पैसे वाले का लड़का आकर वो खेल रहा है, तो वो सब चीज़ें ऐसे होती थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। बहुत सारे ऑडिशंस देता था, बहुत सारी स्ट्रगल रही है, बहुत सारे रियलिटी शोज़ के लिए हम लोग जाते थे, स्ट्रगल करते थे। द वॉइस एक फर्स्ट रियलिटी शो था, उसमें हम लोग आए थे, काफ़ी सारे उसमें लोग थे, तो अच्छा एक्सपीरियंस है। जो कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जीत जाए और विनर ही हो जाए कोई। आज का पूरा रिकॉर्ड देखेंगे तो जितने लोग आउट हुए हैं जल्दी, वो सब लोग आज बड़े मकाम पर हैं, तो अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। मैं जिनको फॉलो करता था वो थे के सर, वो आज इस दुनिया में नहीं है, पर हमारे जो गुरु है, हमारे गुरु ने हमको सिखाया है कि आप गाने की नकल कर सकते हो, गाने की कॉपी कर सकते हो, आवाज़ की कॉपी मत करिए। किशोर कुमार कोई वापस बन नहीं सकता है, ना ही रफ़ी साहब बन सकते। आवाज़ की कॉपी करेंगे तो वो एक लिमिट तक आप जा सकते हो, वहाँ पर गाने की कॉपी कर सकते हैं। गाने की कॉपी करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, तो वही रहा है। तो हर चीज़ गाने की कोशिश करता हूँ और सभी आर्टिस्ट और सभी लोगों के गाने गाता हूँ, खुद के भी वॉइस, खुद के वॉइस में। कम मिल रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आज के डेट में इतने सारे सिंगर्स हैं, तो जिसका काम अभी मतलब जिसका नाम हुआ है आज के डेट में वैसा ही चल रहा है कि अभी जिसका नाम हो रहा है या जिसको अभी मिला है तो उसको अभी आगे रखे। ऐसा नहीं है काम नहीं मिल रहा, काम तो काफ़ी सारे करते हैं हम लोग। एक क्लिक जो चीज़ ज़रूरी रहती है, क्लिक होने वाली, या नाम बैनर होना, वो ज़रूरी रहता है, बस उतनी एक ये है। बाकी तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई ये है। वो गाना तो हम लोग ज़रूर सुनाएंगे आपको, पर वो सरप्राइज़ रखा है हम लोगों ने उस शाम को जी। तो वो धूम मचाने वाला गाना मैं बोलूँगा अंकिता को, प्लीज़ आप 2 लाइन उसके गा देंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग फेम मिलने के बाद जो अपना काम है ना वही भूल जाते हैं। सबसे बड़ा बेसिक ये है कि मेरा काम है, मेरा गाना गाना है, लोग मुझे गाने से जानते हैं। मैं वो चीज़ छोड़ के दूसरे चीज़ों में चला जाता हूँ या वो लोग जाते हैं, इस कारण से उनको फिर काम मिलना बंद हो जाता है।
बहुत सारी चीज़ें छोड़कर लाइमलाइट में रहना या पार्टीज़ में जाना, वो सब चीज़ें मुझे तो नहीं लगता है। ये सब चीज़ का रीज़न ये है कि अभी सबसे बड़ा एग्जांपल अपने इंडिया में अरिजीत सिंह है। कोई बैकिंग नहीं थी, हम लोग साथ में बहुत सारे फेम गुरुकुल में वो था, मैं तभी द वॉइस में था, तो हमारे साथ में कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो हर चीज़ उसने अपना खुद का छोड़कर वो काम किया है, तो कोई सपोर्ट था नहीं, आज तो बना है। तो हर एक चीज़ इंसान का, हर एक का टाइम है, स्टेप्स करते हैं, जाते हैं आगे लोग। तो ऐसा तो हमें अभी तक नहीं लगा ऐसा कुछ होगा। सोशल मीडिया ही बोल सकता हूँ मैं। रीज़न ये है कि हर एक इंसान के हाथ में आज मोबाइल है, तो वो 10 साल पुराना, 20 साल पुराना भी कुछ गा के रखा है, वो अगर कोई इवेंट पे अगर वो ये होता है, क्लिक होता है, तो हो गया, उसका कमाल ही है। बाकी तो हम लोगों को हमारे गुरु ने, मैं आपको मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। आज आप देखेंगे, मैंने ऐसा किसी के बारे में मुझे बोलना नहीं है या किसी के बारे में मुझे कमेंट नहीं करना है, पर आप देखेंगे लता मंगेशकर के आप चैनल पे जाइए, उनके व्यूज़ देखिए, और कट टू इधर नेहा कक्कर को देख लीजिए आप, तो आपको क्या लगता है बेटर कौन है? नेहा कक्कर अभी के लिए वो बेटर ये है, पर अभी के लिए नहीं, आज पूरी लाइफ में मैं बोलूँगा आपको, भारत रत्न रहे लता जी। मैं उनके पास जाता था, उनके घर में हमेशा जाना आना था मेरा। वो लाइफ टाइम जब तक हम लोग जिंदा है, जो भी, तो वो वैसे ही रहेंगे और उनके जैसा कोई बन भी नहीं सकता है। पर आज देखेंगे अगर वो चैनल थ्रू या यूट्यूब चैनल, वो मायने नहीं रखता, गाना मायने रखता है। आज आप आए हैं या मैं आया हूँ यहाँ पर आपके पास, आप गाना सुनेंगे, आपके दिल तक पहुँचेगी, तो वो चीज़ है। अब सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारा चमका के मसाले लगाकर अगर ये कर लूँ और वो मैं स्टेज पे परफॉर्म ही नहीं कर पाया, तो वो चीज़ का कोई मतलब नहीं। वो अभी वो सब अपनी अपनी सोच है वो। जनरेशन गैप है। हाँ, तो वो हम लोग लता मंगेशकर ये सभी जो जी, तो जो पेटी तो उसको बोले कि ये पर नेहा कक्कर भी तो लता मंगेशकर के गाने गाती है। ये सब बोलते हैं। वही तो लता मंगेशकर के गाने रिमिक्स करते हैं वो। बच्चे सो जाते हैं। हाँ, बस वही है, एक ही है। एल्बम अभी जस्ट मैंने 2-3 लोगों के लिए ये किया है, बस अब कब रिलीज़ वो होने वाला है अभी पता नहीं है। और दूसरा टी सीरीज़ के लिए भी मैंने अभी रिसेंटली कुछ गाया है, 2, वो शायद मूवी में ही जाएगा, वो 2 गाने टी सीरीज़ के लिए भी गाए। और मेरे खुद के भी कुछ 3 सोलो सॉन्ग्स का एक एल्बम टी सीरीज़ या सोनी से लॉन्च करने का हम लोग प्रयास चल रहा है अभी। बस वो कंपनी किससे करवानी है वो अभी फाइनल नहीं किया है। कौन से गाने, किस तरह के गाने ज्यादा चलते हैं आज के जनरेशन में माहौल तो बहुत सारी चेंज हुआ है, म्यूज़िक भी बहुत सारा चेंज हुआ है। तो नए जनरेशन को थोड़ा सा डांसिंग नंबर्स और उसके तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव दिखता है। पर आज भी अगर देखने जाएंगे तो जैसे पुराने गाने चलते हैं, वो आज कहीं पर भी वैसा हो नहीं सकता और आगे भी नहीं होगा। जो पुराने गाने बने हैं वही चलेंगे। ट्यून का कमाल है, जो भी है, जो कंपोजिशन है उसका ही कमाल है। जो भी गाना हिट होता है उसका बेसिक यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है कि वो कंपोजिशन लोगों के दिलों तक पहुंच जाए, सिंपली वो चला जाए। बस एक ही सीधा उसका बेसिक ये है। बाकी तो फिर बहुत सारे गाने डेली आ ही रहे हैं, उसमें से बहुत कम गाने लोगों के दिमाग में बैठते हैं। हाँ, मैंने मतलब इतना ये नहीं, हाँ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया है वो सब चीज़ की। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं सुनते हैं, नहीं सुनते ऐसा नहीं है, पर बहुत सारी चीज़ें हमारी एक साथ चलती है, तो अभी मिस हो जाता है बहुत सारी चीज़ें कि ये बाकी है, ये रह गया। कॉन्सर्ट्स होते हैं, काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स होते हैं। अभी राम भगवान का स्थापना थी, तो उसमें बहुत सारी डिवोशनल चीज़ें चल रही थी, उसमें भी प्राइवेट एल्बम्स की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो इसमें मिस हो जाता है। बाकी तो ऐसा नहीं है, सुनता तो सभी हूँ और हमारा काम ही वही है, सुनना ज़रूरी है। नहीं, मैंने एक्चुअली सच बताऊँ, मैंने मतलब बहुत नहीं के बराबर सुना है वो, इसलिए मुझे वो चीज़ का ये नहीं है। पर मैं आपको पक्का ये एक चीज़ बोल सकता हूँ, लोगों को सिंपली कोई चीज़ करके दे देना वो जल्दी भागती है। अब एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक गाना है, कहानी सुनो,
वो जो लड़के ने लिखा है वो एक सिंपल उसकी प्यार की कहानी उसने लोगों तक पहुंचा दी है। दीवाना हुआ, मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना जो भी, मतलब वो छोटी छोटी तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा जमाना हो गया। मतलब उसने उसके लाइफ की वो जो चीज़ें हुई है वो उसने एक्सप्लेन करके दी है। तो उसका बहुत सारी चीज़ें वो लोगों तक पहुंच जाती है। सीधा सीधा सिंपल हो, कंपोजिशन जो बनती है वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाए, वो सिंपल रहेगी तो ज़्यादा पहुंचने के चांसेस रहते हैं। लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, मोहे सुध बुध नाए रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी हो गई मैं, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी।